Good morning my dear students. Today we will start our new chapter, that is squares and square root. Student, it is very important chapter. So watch my all the videos very carefully so that you can understand well or very well whatever I have tried to teach you in these videos. So let's start our chapter. Student, in this chapter we will learn about square root of the number, and we will learn how to find out the square of the given number, and we will also learn the problems based on square and square root how to solve. So student, before starting the chapter, first let's see what are square. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर क्या होते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है? If you multiply the given number by itself, if you multiply the given number by itself, then we get the square of the number. यानी स्क्वायर होता क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर टू itself, यानी स्क्वायर किसी भी नंबर का खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर गिवन अ नंबर यक्स है ना, तो हमने क्या बताया? स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी जब हम इस नंबर को खुद इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। इन प्लेस ऑफ एक्स इफ़ यू राइट हियर 5, अगर हम यहाँ 5 लिख दें तो 5 × 5 यू विल गेट 25। 5 5 क्या? 25। सो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। 25 5 का स्क्वायर है। सपोज आई टेक अ नंबर लाइक 7, तो 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 या 49, तो 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। तो हम 49 को क्या बोलेंगे? 7 का स्क्वायर बोलेंगे। सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक 11 एंड वी मल्टीप्लाई 11 बाई 11, देन यू विल गेट 121। तो 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11। 121 को क्या बोलेंगे हम? 11 का स्क्वायर। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर स्क्वायर। स्क्वायर क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमने बताया स्क्वायर होता क्या? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी जब हम दिए गए नंबर को खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे हमने एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, तो इट इज़ द प्रोडक्ट, सॉरी इट इज़ द स्क्वायर। इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ एक्स बोलेंगे। जैसे 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 25, तो 25 5 का स्क्वायर हो गया। जैसे 49 7 का और 121 11 का स्क्वायर है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट आर स्क्वायर। स्क्वायर सभी को समझ में आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होते हैं? द रूट नंबर ऑफ विच द गिवन नंबर इज द स्क्वायर। द रूट नंबर, यानी यह वो रूट नंबर होता है जिसका दिया हुआ नंबर स्क्वायर है ना, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। जैसे 5 का 5 में मल्टीप्लाई किए तो 25 आपका स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? स्क्वायर। तो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, यानी 25 किसका? 5 का स्क्वायर बन रहा ना। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द पावर 2 आ गया, यानी यहाँ रूट नंबर क्या है? 5 है, या बेस का नंबर क्या है? 5 है। तो 5 को ही हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज 5 ईयर, तो 5 को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट। ऐसे अगर हम 7 का 7 में मल्टीप्लाई किए तो 49 आया ना, तो 49 मतलब ये 7 का स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर है? ये 7 का स्क्वायर है। तो रूट नंबर आपका 7 है। रूट नंबर क्या? 7 है। तो हम 7 को क्या बोलेंगे? हियर द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। यानी 7 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट क्या है? 7 है। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर स्क्वायर एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी
prime factorization method to check perfect square. Here we have to check that the given number is a perfect square or not using prime factorization method. यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करना कि दिया गया नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. हाँ, और ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे चेक करते हैं ना, दिस we will learn here. So now let's see. Here you are given an example is 625 a perfect square. हाँ, कह रहा है क्या 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है. हाँ, हमें ये चेक करके बताना है 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो हमें क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है. तो हम पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं. 625 का हम ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेंगे. तो स्टूडेंट दिस नंबर इज डिवाइडेबल बाई 5. सो डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 1 will be remainder carried over 2, so it will be 12, 5 2 जा 10 and 2 carried over 5, so it will be 25, 5 5 जा 25. Now divide this number again by 5, so 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो 625 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 4 टाइम्स 5 आया है ना. स्टूडेंट प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद, हाँ, जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, सेम फैक्टर का पेयर बना, यानी 2 का ग्रुप बनाना है. अगर 2 का पेयर यानी 2 का ग्रुप यहाँ परफेक्टली बन जाता है तो हम ये कहेंगे कि गिवन नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है. अगर परफेक्ट ग्रुप नहीं बनता है, 2 का परफेक्ट ग्रुप नहीं बन रहा है, परफेक्ट पेयर नहीं बन रहा है, तो आप बताएंगे कि गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. हाँ, तो यहाँ देखिए 5 5 का एक ग्रुप मिल गया, 5 5 का ये दूसरा ग्रुप मिल गया. यानी इस तरह से आपको 2 का ग्रुप बनाना होता है. तो ये 5 का आपका पहला स्क्वायर हो गया और ये 5 का दूसरा स्क्वायर. तो आपको यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मिल गया ना. जब परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो आप क्या बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो हम बताएंगे बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 625 है परफेक्ट पेयर. हाँ, परफेक्ट पेयर्स समझ में आ रहा क्या बताया हम. फैक्टर्स ऑफ 625 यानी 625 का ये जो फैक्टर आया प्राइम फैक्टर है परफेक्ट पेयर्स, इसके परफेक्ट पेयर बन गए लाइक दिस. हाँ, परफेक्ट पेयर बन गया. सो हम बताएंगे 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. हाँ, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ टू फाइंड और हाउ टू चेक that the given number is a perfect square or not using prime factorization method. Now let's see one more example. Okay dear students, now let's see second example. Here you are given each 10368 of perfect square. कह रहा क्या 10368 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. तो आप बताइए वो छोटे से छोटा कौन सा नंबर है बाई विच 10368 शुड बी मल्टीप्लाइड, जिसके द्वारा हम 10368 को अगर हम मल्टीप्लाई करें टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. हाँ, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको बताना है कि हम 10368 में किससे मल्टीप्लाई करें ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. हाँ, तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा पहले 10368 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं. तो फाइंड कर लिया जाए. 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 1 12 इसको देंगे 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 12 11 होगा, 2 5 जा 10, 1 12 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4. फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12. अगेन यू कैन डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. Now 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2
8 जा 16, 2 1 जा 2. नाउ यू कैन डिवाइड बोथ नंबर बाई 3 से बोथ नंबर करें 81 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर 9 से करें तो भी सही है क्योंकि यहाँ 9 का पेयर बन जाएगा, बट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में मेथड का यूज करना ना, तो 3 से ही कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। हाँ तो स्टूडेंट आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड दी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। इस तरह से 10 3 68 का जो प्राइम फैक्टर आया 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 2 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 3 1 2 3 4, 4 टाइम, तो 1 2 3 4, तो इतना कंप्लीट। वेल नाउ लेट्स सी, अब पेयर हम बनाएंगे 2 का पेयर। हाँ 2 का यहाँ पहला पेयर बन गया, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा। अब यहाँ एक बार 2 रह गया ना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर 3 का देख लेते हैं 1 पेयर और यहाँ पर सेकेंड पेयर आ गया। तो इस तरह से 2 का 1 2 3 यानी 2 का 3 आपका परफेक्ट पेयर बन गया। 8 2 रिमाइंडर ऐसे ही रहने देंगे। 3 का पेयर बना और यहाँ पे 3 का पेयर है, 3 का स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट यू आर सीइंग दैट द फैक्टर ऑफ 10 3 68, हाँ 10 3 68 का जो फैक्टर है ना, इसमें 2 का परफेक्ट पेयर नहीं बना। एक 2 का परफेक्ट पेयर नहीं बना, बाकी सभी का बना है। तो हमने बताया था इसमें किसी भी फैक्टर का अगर परफेक्ट पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो हम बताएंगे बिकॉज 10 3 68 या द फैक्टर्स ऑफ या यही लिख देते हैं 10 3 68 हैज नो परफेक्ट पेयर्स ऑफ इट्स फैक्टर। समझ में आ गया? बिकॉज 10 3 68 हैज नो परफेक्ट पेयर्स ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी इसके जो फैक्टर्स है ना उसका यहाँ परफेक्ट पेयर नहीं बना, यानी 2 का यहाँ पे परफेक्ट पेयर नहीं बना ना। तो हम बताएंगे सो 10 3 68 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। हाँ पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको कह रहा है बाय विच दिस नंबर यानी 10 3 68 शुड बी मल्टीप्लाइड। क्या हम इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है जिस नंबर का पेयर नहीं बना ना, बस उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो आप इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। क्या समझ में आ रहा है? हमने क्या लिखा? बिकॉज 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, यानी 2 आपका अनपेयर्ड है, यानी 2 का पेयर नहीं बना। सो दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2। हाँ तो हम लिख सकते हैं सो 10 3 68 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कहे कि हम किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा आप हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 का पेयर नहीं बनता तो आप 1 से, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे एक बार 3 भी रह जाता ना, तो 2 और 3 यानी 2 × 3 यानी 6 हो गया, तो आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते। अगर इसके अलावा कोई और नंबर बच जाता है तो जैसे 5, तो 5 यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं। 2 × 3 × 5 तो
2 3 या 6, 6 5 या 30, यानी आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना, जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट पेयर बनाने के लिए, है ना। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। Okay my dear students, now let's see one more example. Example number 3. Here we are given by what list number should 6300 be divided. कह रहा ना कि हम 6300 नंबर को किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। एंड फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। फिर आपको बताना है कि वो नंबर क्या है जिसका स्क्वायर ये न्यू नंबर है, यानी न्यू नंबर उस किस न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा ये हमें बताना है ना। तो क्वेश्चन वही है, अंतर ये हो गया कि इसके पहले जो हम आपको एग्जांपल बताए वहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा था और यहाँ पे डिवाइड करने के लिए कहा गया। हाँ, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि 6 है और 6300 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम 6300 का पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं लाइक दिस। तो फाइंड करिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर यहाँ होगा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर यहाँ देंगे 11, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर यहाँ 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये नंबर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 रिमाइंडर यहाँ देंगे 15, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, हाँ 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर इसको देंगे 25, 5 5 जा 25। नाउ डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35, नाउ 7 1 जा 7, है ना। तो इस तरह से 6300 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, यही ना। तो हमें क्या दिख रहा है, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 5 का, बट 7 का पेयर नहीं बन रहा है। हाँ, 7 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर